हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर की एक और नई वीडियो में। 6 दिसंबर 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा और आने वाले आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी में आपकी हेल्प करने वाले हैं। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करते हुए सबसे पहला आज का हमारा प्रश्न है कि किस बैंक ने शहरी सहकारी बैंक के लिए 4 स्तरीय नियामक मानदंडों को लागू किया है। ऑप्शन आपके सामने, पहला भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है पंजाब नेशनल बैंक और चौथा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, जो भारतीय रिजर्व बैंक है यानी कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसने एक नियम था, अधिनियम जो लागू किया था जिसका नाम है बैंकिंग विनियम अधिनियम, शहरी सहकारी बैंक अधिनियम, जो कि 1 मार्च 1996 में इसको लागू किया था। 96 में इसको लागू किया था और इसी अधिनियम के तहत जो शहरी बैंकों के जो मुद्दे हैं उन पर जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था। जो शहरी बैंकों के जो मुद्दे होते हैं उन पर जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया, जो कि डिप्टी गवर्नर, आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर हैं, इनका नाम है श्री एन.एस. विश्वनाथ। श्री एन.एस. जो विश्वनाथ हैं, उन्होंने ये जो शहरी बैंकों के मुद्दे पर एक जांच के लिए एक समिति का गठन किया था, याद रखना आपको। और उसी के लिए जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसने 4 स्तरीय नियामक मानदंडों को लागू किया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक इसका आंसर हुआ। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारतीय रिजर्व बैंक है जिसने 4 मानदंडों को लागू किया है, वो किया है 1 दिसंबर 2022 को। याद रखना आपको, 1 दिसंबर 2022 को इसको लागू किया है, याद रखना है आपको। इसके साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि इस वर्ष किस महीने में जीएसटी कलेक्शन घटकर 1.46 लाख करोड़ रुपए हुआ है। ऑप्शन आपके सामने, पहला अगस्त महीने में, दूसरा है सितंबर, तीसरा है अक्टूबर और चौथा है नवंबर। दोस्तों, जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, याद रखना आपको। ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो अप्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है, ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट टैक्स है। और इसमें जो जीएसटी का जो कलेक्शन है वो अक्टूबर महीने में जो हमारा कलेक्शन था वो था 1.52, जो कि नवंबर के महीने में 6% घटकर 1.46 रह गया है, याद रखना है आपको। और ये जो घटकर हुआ है वो नवंबर महीने में है। अक्टूबर में जो था हमारा वो था 1.52 और जो नवंबर में हमारा वो है 1.46 घटकर हुआ है, जो कि महीना है हमारा नवंबर का महीना, याद रखना आपको। उसी के साथ और इसकी जो घोषणा है वो वित्त मंत्रालय ने की है, याद रखना है आपको। जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने इसकी घोषणा की है कि जो जीएसटी कलेक्शन है वो घटकर 1.46 हुआ है नवंबर के महीने में, याद रखना है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुरस्कार 2022 को 2 दिसंबर 2022 को द चिपको मूवमेंट, पीपल्स मूवमेंट से सम्मानित किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन आपके सामने, पहला रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा है गीतांजलि श्री, तीसरा है रामदत्त मिश्र और चौथा है शेखर पाठक। दोस्तों, जो द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स मूवमेंट है, ये एक किताब है जिसका ये जो किताब है वो चिपको आंदोलन पर आधारित है और वन संरक्षण के लिए इसको जाना जाता है, याद रखना आपको। इसके जो लेखक है वो है शेखर पाठक, याद रखना है। और बंगलुरु में एक अभियान चलाता है जिसका नाम है चिपको आंदोलन अभियान। जो चिपको आंदोलन जो अभियान है वो बंगलुरु में चलाता है, याद रखना आपको। और ये जो चिपको आंदोलन है वो वनों की कटाई को रोकने के लिए चलाया गया था, याद रखना आपको। और जो कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं, उनको ये जो अवार्ड है वो दिया गया है, याद रखना आपको। और इस जो पुस्तक के लेखक हैं वो है शेखर पाठक। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि किसे हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन आपके सामने, पहला संजय कुमार, दूसरा है संजय मल्होत्रा, तीसरा है विजेंद्र शर्मा और चौथा है जवाहर रेड्डी। दोस्तों, जो विजेंद्र शर्मा है वो अध्यक्ष चुने गए हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं, जिसका मतलब है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, याद रखना आपको। और इसका हिंदी में अर्थ है भारतीय लागत लेखाकार संस्थान, याद रखना आपको, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान। इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो है राकेश भल्ला। और जो ICAI है इसका जो गठन है वो संसदीय सभा के तहत होता है, जो संसदीय सभा है उसके तहत इसका गठन हुआ है। ICAI की जो स्थापना है वो 28 मई 1959 में हुई थी इसकी स्थापना, याद रखना है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में स्थित है।
इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में स्थित है। अध्यक्ष जो है वो इसके विजेंद्र शर्मा चुने गए हैं। याद रखना आपको। राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है राजीव लक्ष्मण जो करंदीकर को हाल ही में कितने वर्ष के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, पहला 2 वर्ष, दूसरा है 3 वर्ष, तीसरा है 4 वर्ष और चौथा है 5 वर्ष। दोस्तों जो राष्ट्रीय सांख्यिकी जो आयोग है, राष्ट्रीय सांख्यिकी जो आयोग है, इसकी जो स्थापना है वो 12 जुलाई 2005 में होती है। याद रखना आपको, इसकी जो स्थापना है वो 12 जुलाई 2005 में होती है। हेडक्वार्टर जो है वो इसका न्यू दिल्ली में है। याद रखना आपको, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें जो NSC है यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक कमिश्नर, ये एक स्वायत्त निकाय है। याद रखना आपको, ये जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है यानी कि नेशनल स्टैटिक कमीशन, ये एक स्वायत्त निकाय है। याद रखना आपको, ये एक स्वायत्त निकाय है। और ये जो आयोग है, रंगराजन जो आयोग है, उसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। याद रखना है, इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। राजीव जो लक्ष्मण है करंदीकर, वो इसके अध्यक्ष। और हाल ही में इनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। याद रखना आपको, तो 3 वर्ष के लिए इनका जो कार्यकाल है वो बढ़ाया गया है। जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है इसके अध्यक्ष हैं। याद रखना है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 5 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने, पहला विश्व मृदा दिवस, दूसरा है विश्व जल दिवस, तीसरा है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस और चौथा है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। दोस्तों जो 5 दिसंबर को जो विश्व भर में दिवस मनाया जाता है उसका नाम है विश्व मृदा दिवस। वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है विश्व भर में। याद रखना आपको, इसकी जो शुरुआत है वो 5 दिसंबर को होती है और इसका जो आयोजन है वो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड स्टेट ने इसका आयोजन किया है। 2013 में इसकी घोषणा हुई थी। याद रखना आपको, जो सामान्य सभा है उसकी बैठक में 2013 में इसकी घोषणा होती है स्वास्थ्य मृदा के लिए। और उद्देश्य इसका ये होता है कि जो मिट्टी के बारे में दुनिया भर में जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसकी इस बार की जो थीम है वो है मृदा भोजन से प्राप्त, मृदा भोजन से प्राप्त। याद रखना आपको। और उसी के साथ हमारा राइट आंसर हुआ विश्व मृदा दिवस। उसी के साथ यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है जिसमें सबसे पहला है हमारा विश्व जल दिवस। दोस्तों जो विश्व जल दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है और भारत के जो जल शक्ति मंत्री हैं वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। याद रखना आपको। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखना है। और जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है वो 31 मई को मनाया जाता है। याद रखना है। और जो राष्ट्रीय डॉल्फिन जो संरक्षण केंद्र है वो पटना बिहार में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। उसी के साथ हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि क्रिकेट में यानी कि टेस्ट क्रिकेट में 9वें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने के लिए दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन को किसने पीछे छोड़ दिया है? ऑप्शन आपके सामने, पहला एजाज पटेल, दूसरा है मिताली राज, तीसरा है नाथन लियोन और चौथा है क्रिस गेल। दोस्तों जो नाथन लियोन है वो ऑस्ट्रेलिया से रिलेट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं नाथन लियोन। और ये एक स्पिनर है। याद रखना आपको, एक क्रिकेटर है और क्रिकेटर में ये एक स्पिनर है, ये आपको याद रखना है। और हाल ही में इन्होंने जो टेस्ट क्रिकेट में है वो सबसे ज्यादा विकेट लेने में इनका जो स्थान है वो 9वें पायदान पर इनका स्थान आ चुका है। जो विकेट लेने में सबसे ज्यादा, जो टेस्ट विकेट लेने में इनका जो स्थान है वो 9वें पायदान पर पहुंच गया है। टोटल जो इन्होंने विकेट लिए हैं वो लिए हैं 440 इन्होंने टोटल विकेट ली हैं, जो कि हाल ही में जो दक्षिण अफ्रीका है यानी साउथ अफ्रीका है उसके खिलाड़ी हैं जिनका नाम है डेल स्टोन। उनका नाम है डेल स्टोन। इनकी जो टोटल विकेट है वो है 439। तो इनको पीछे छोड़कर ये 9वें पायदान पर आ चुके हैं। याद रखना आपको। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हुआ नाथन लियोन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के रिलेट करते हैं और स्पिनर है एक, ये भी आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि किसने गुजरात के अहमदाबाद में विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? ऑप्शन आपके सामने, पहला सौराष्ट्र, दूसरा है शरद कमल, तीसरा है PV सिंधु और चौथा है नीरज चोपड़ा। दोस्तों हाल ही में जो विजय हजारे ट्रॉफी है इसका जो फाइनल मैच है वो सौराष्ट्र वर्सेस महाराष्ट्र में हुआ था। याद रखना आपको, जो सौराष्ट्र है वर्सेस जो महाराष्ट्र है उसके बीच में जो विजय हजारे ट्रॉफी है उसका मैच हुआ था। याद रखना आपको। और उसी के साथ इसका जो विजेता है वो सौराष्ट्र बन चुका है, जो कि 14 साल में पहली बार इसका विजेता बना है। याद रखना आपको, 14 साल में पहली बार विजेता बना है। और जो विजय हजारे ट्रॉफी है वो क्रिकेट से रिलेट करती है, आपको याद रखना है। जो क्रिकेट है उससे विजय हजारे ट्रॉफी रिलेट करती है। सौराष्ट्र इसका पहली बार 14 साल में पहली बार इसका विजेता बना है, याद रखना आपको। और इसका जो फाइनल है वो गुजरात अहमदाबाद में इसका आयोजन हुआ था।
याद रखना आपको। राइट आंसर हुआ इसका सौराष्ट्र। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है जिनका हाल ही में कार्यकाल बढ़ाया गया है। ऑप्शन आपके सामने, पहला शिवराज सिंह, दूसरा है राहुल गांधी, तीसरा है इकबाल एस बैंस, चौथा है नरेंद्र सिंह। दोस्तों जो मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव हैं उनका नाम है इकबाल एस बैंस। इकबाल जो एस बैंस हैं वो मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव है और इनका हाल ही में कार्यकाल बढ़ाया गया है। याद रखना है आपको, इनका जो कार्यकाल है वो हाल ही में बढ़ाया गया है और 6 महीनों के लिए, जो 6 महीने हैं, 6 महीनों तक के लिए इनका जो कार्यकाल है वो बढ़ाया गया है। और क्यों बढ़ाया गया है? क्योंकि जो शिवराज सिंह चौहान है जो कि मध्य प्रदेश के सीएम हैं, शिवराज सिंह चौहान है जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके जो इकबाल हैं उनको ये पसंद करते हैं, इसलिए यही कारण है कि इनका जो कार्यकाल है वो केंद्रीय मंत्री यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ चर्चा करके जो इकबाल सिंह है उनका जो कार्यकाल है वो मध्य प्रदेश सचिव के रूप में, मुख्य सचिव के रूप में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। याद रखना है आपको। इसका राइट आंसर हुआ इकबाल एस बैंस। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपके सामने, पहला रोजर बिन्नी, दूसरा है हंसराज गंगाराम अहीर, तीसरा है दिलीप तिर्की और चौथा है ग्रेग बर्कले। दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है यानी कि NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। याद रखना आपको, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो हैं हंसराज गंगाराम अहीर। याद रखना आपको, जो हंसराज गंगाराम अहीर हैं उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है और इनकी जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति जो कि द्रौपदी मुर्मू हैं उनके द्वारा इसकी नियुक्ति की गई है। याद रखना आपको। और ये जो गंगाराम है वो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और ये जो गंगाराम है वो महाराष्ट्र के चंद्रपुर से 4 बार जो है वो बीजेपी के सांसद भी रह चुके हैं। याद रखना आपको। और जो गंगाराम है इन्होंने केंद्र सरकार में जो गृह राज्य मंत्री है उसके पद की भी जिम्मेदारी संभाली है। याद रखना आपको। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला कि ये पूर्व केंद्र मंत्री भी रह चुके हैं, दूसरा ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर से 4 बार बीजेपी के सांसद भी हैं, तीसरा कि इन्होंने केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री के पद पर भी जिम्मेदारी संभाली है। याद रखना आपको। और अभी जो है ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के जो अध्यक्ष हैं वो भी हंसराज गंगाराम अहीर हैं। याद रखना आपको। और जो महाराष्ट्र के हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं वो है एकनाथ शिंदे। जो एकनाथ शिंदे हैं वो महाराष्ट्र के हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं। याद रखना आपको। राइट आंसर हुआ हमारा हंसराज गंगाराम अहीर। उसके साथ आज के हमारे 10 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें सबसे पहला है BCCI के नए अध्यक्ष कौन है, दूसरा है संतोष ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है, और तीसरा है हाल ही में जो G20 शेरपा की बैठक है वो राजस्थान के किस शहर में हुई। तीनों ही जो क्वेश्चन है उनकी डिस्कस हम पिछले क्वेश्चनों में कर चुके हैं, इसलिए आपको इनके जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं और उसके साथ आज की आपकी आंसर की आप देख सकते हैं। PDF डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में PDF की लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। रोज करंट अफेयर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।